इंटरनेट रोक, चाहे फ्लक्चुएशन दे, एक भेज, कोई फर्क नहीं पड़ा। बात ये बता रहा था कि मरियम नवाज के बारे में, पाकिस्तान में जो महिला पोडियम पे दिखाई दे रही है ना सीएम बन गया, ये मरियम नवाज थोड़ी है। मरियम नवाज को नहीं जानता क्या? क्या बात कर रही है? यही मैंने बताया कि असली मरियम नवाज यहाँ से, तेरे बाप का नौकर नहीं हो, कट इन शॉर्ट। अभी तेरी माँ का यार पिट रहा है अभी तबीयत से, तो जानती नहीं हम लोग कौन है, समझ में आई? तो जानती नहीं हम लोग हैं कौन। हाँ, तो असली मरियम नवाज, मेरा जो घर है ना दिल्ली में, छतरपुर एंकलेव फेज 1 गली नंबर 5A 204 से मात्र 200 मीटर की दूरी पे रहती हैं। 200 मीटर। मैं अक्सर उनके घर के आगे से चलता हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर के आगे। मैं नहीं पहचानता क्या मरियम नवाज को। अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उनको एड्स हो गया था, और उसकी वजह से जो है उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया था बहुत समय पहले। पर इस बात को बड़ा सीक्रेट रखा गया पाकिस्तान में, और उनके नाम पे नवाज शरीफ और उनकी वाइफ, जो ये नवाज शरीफ बन के आई, ये असली नवाज शरीफ नहीं है। इनकी वाइफ जो कुलसुम नवाज है, इसने मरियम नवाज का पैसा ठूसना शुरू किया। और ये जो लड़की जो सीएम बन के आई ना मरियम नवाज के नाम पे, मरियम नवाज नहीं है, जिसकी मैंने अभी एक फोटो वायरल करी है, ठीक है? हाँ, ये उसके नाम पे खूब खा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो राबीपुर इंजेक्शन मैंने बताया भैया, ठीक है? एड्स का इलाज मैंने बताया है। तो मरियम नवाज जी ने इंजेक्शन वगैरह यूज किए, एंटी रेबीज इंजेक्शन है राबीपुर, इससे एड्स का भी इलाज होता है। पूरे विश्व में कोई ये बात नहीं बता पाता, मैंने बताया सर। मैं हितेश हूँ, जो सबका हित सोचता है, जो सबका अच्छा सोचता है। अब ठीक है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बीच में एनएसजी और पता नहीं कौन कौन लोग, मैं इसलिए इन्हें पसंद नहीं करता हूँ। अभी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, वरना मेरा असली रूप भी देखा हुआ है। तो इनको बुरा लग गया, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए फ्री में कमा सकते थे ना ये लोग। कहते ना, वो लाचार लोगों को परेशान करके इंजेक्शन, हम तो नहीं बताते एड्स का इलाज, आओ बेटा पहले मेरे साथ ये करो, मेरे लिए ये करो, मेरे मंदिर पे आ जाओ, मेरे मस्जिद पे आ जाओ, मेरे गिरजा घर में आ जाओ, पहले जीसस को याद कर, फिर अल्लाह को याद कर, फिर नमाज पढ़, फिर बकरा काट, फिर इंसान का कच्चा मांस खा, तो इलाज होगा एड्स का, वरना नहीं होगा। हितेश मंडल ने क्या करा, 2 मिनट में ट्विटर पे लिख दिया, एड्स का इलाज राबीपुर इंजेक्शन है। फ्री में डॉक्टर जो है आराम से लिख रहे हैं। तो हितेश के घर कौन आएगा तो नमस्ते करने? ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर आज मरियम नवाज जी ऐसा है, मैं आपको नहीं पहचानता, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अक्सर देखा है मेरे को जाते हुए, आपके घर के सामने से ही निकलता हूँ मैं, बस ये कान में डिवाइस लगा के अपनी धुन में चलता रहता हूँ कई बार बात करते हुए। बिल्कुल सही है। अब बेटा अगर कोई दोबारा इनके घर के आसपास गया ना, वैसे ही मारूंगा जैसे उस दिन मारा था वहाँ पार्क में। ठीक है? हाँ, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं किया था, दारू पी रहा था, बकवास कर रहा था, कर आप चलेंगे मरियम नवाज के घर के बाहर, वहीं पे गाड़ी खड़ी होगी, बोतल ही दी थी, सर पे फोड़ दी थी बंदों ने। चूचू का नाम सुना है कभी? चूचू का नाम सुना है? अच्छा, हाँ, ये काम मेरे ही हैं यहाँ पे, उल्टे सीधे। अब किसी दिन अगर आईबी वालों से पैटर्न में डालने का काम ले लिया ना, तो यहाँ की जनसंख्या गायब है बेटा। तो मरियम नवाज जी को एड्स के कारण जो है पाकिस्तान से देश निकाला दे दिया गया था बहुत समय पहले, और इनकी संपत्ति पे कब्जा आईएसआई और पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने फेक नेता बन के किया, और मरियम नवाज शरीफ जी के माता पिता को भी जो है वहाँ की राजनीति से हटा दिया गया, और एक तरह से जो है चुपचाप रह करके इलाज कराने के लिए बोला गया। काफ़ी समय तक तो रही हैं ऐसे, फिर धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रही, पर अभी ठीक है, एकदम नॉर्मल है, न्यूट्रल है, तबीयत एकदम सही है, और यहीं पे रह रही हैं। अभी उनसे ही बात चल रही थी, मैं उनसे यही कह रहा क्या बात टाल रही है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। तो जानना चाह रही थी आवाज़ किसकी है, मैंने कहा डिवाइस में मेरी आवाज़ है मैडम, मैं हितेश बात कर रहा हूँ। अभी आपको एक फ़ोटो दिखाई गई होगी, किसी ने भेजी है ना व्हाट्सएप पे, ये मैं हूँ मैडम, मेरी आवाज़ है, और राबीपुर इंजेक्शन मैंने बताया आपके ट्रीटमेंट के लिए।
आपके क्या, किसी के लिए भी कोई भी यूज़ कर सकता है, उसके बदले में मैंने पैसे नहीं मांगे किसी से। हाँ, यूज़ करो। पर हाँ ये है, जब तक सूरज चांद रहेगा, एड्स का इलाज निकालने के लिए हितेश मंडल का नाम रहेगा। अब कैसे होगा? जैसे कह रही लेप्रेसी, अरे लो लेप्रेसी का इलाज, इतनी सी बात, मैं बताता हूँ आपको असलियत। मैडम पूरे विश्व में लेप्रेसी फैलाने वाला एक ही देश है, वो ईरान है। बहुत आसान है, बताऊं कैसे। स्लम डॉग मिलियनेयर पिक्चर देखी है? भिखारी बनाने का इलाज लेप्रेसी बीमारी थोड़ी है। ये एक होता क्या है, अमान का लोन देने के चक्कर में, और आज तक किसी को पूरे विश्व में नहीं पता है कि अमान कंपनी है किसकी। अल सलीम ने, हाँ अल सलीम ने एक कंपनी को डुप्लीकेट किया, और वो कंपनी थी अमान। क्यों बे उल्लू के पट्टे, अमान तेरी कंपनी है? तो जानता भी है कि ये आवाज किसकी है? तो ईरान में बैठा हुआ रईसी और ये, हाँ खुमैनी, इन्होंने दिमाग लगाया, और पाकिस्तान ने इन्होंने क्या करा, अमान को डुप्लीकेट कर दिया। इनको यही नहीं पता था कि पूरे विश्व में 8% पे ब्याज देने का काम कौन लोग करते हैं, पैसे देने का, वो मैं करता हूँ यार। मैं हितेश हूँ, कोठी वाले, मैं हूँ आदमी, ठीक है। हम पैसा देते हैं पर ब्याज पे देते हैं, पर इतनी बदतमीजी नहीं करते किसी के साथ। इसने क्या करा, मेरी कंपनी अमान को जो है ना रिनेम कर दिया ईरान ने, अल सलीम ने, और 70-80 लोग थे ये टोटल, बड़े प्यार से, इसलिए पिटेगा बहुत। आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। तो जानता मेरा असली नाम क्या है? हैं? नहीं जानता? अमन नाम है मेरा, अमान नहीं। अमान तो मैंने नाम रखा दोबारा। अमन का नाम सुना है कभी कंपनी का? पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है अमन, अमान भी कहते हैं, ठीक है। अमान नाम है मेरा। अमान हक्कानी का नाम सुना है कभी? अब हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, अमान हक्कानी का नाम सुना है कभी? पैसे वाले हो? अबे अमान हक्कानी का नाम सुना है कभी? ये हितेश रे वन ही है जिसका असली नाम अमान हक्कानी है। अमान हक्कानी बात कर रहा हूं मैं, सिराजुद्दीन हक्कानी। मेरी हंसी नहीं रुकती इन लोगों की, मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूं उस समय। अमान हक्कानी मेरा नाम है बे। इधर सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क बना दिया, टेररिस्ट हैं तालिबान के, और ये ISIS के टेररिस्ट है। इन्होंने जो है अमान, अब ये पढ़े क्या, AMAN है, ठीक है। अब अमन पढ़े या अमान पढ़े, अबे असली नाम अमान हक्कानी है मेरा, समझा? तुम्हारा पाला अमान हक्कानी से पड़ा है, दोनों ही कंपनियां मेरी हैं। अब समझे मरियम नवाज जी मैं कौन हूं? हितेश रे वन, अमान हक्कानी, कहा ना इजरायली नेम है ये हितेश, मानते ही नहीं, पर मैं इजरायली नहीं हूं। क्या हो गया, नाम रखा तो अल सलीम ने क्या करा, पूरे विश्व में भाई लोन देने पहुंच जाए ये किसी के पास भी, बस थोड़ा बहुत देता था, और इसके पास एक मशीन होती है, ये आते के साथ आपके ऊपर ना सबसे पहले आप
को कोड़ होने का एलिगेशन लगाता है और ये लेप्रेसी से लड़ने का मिशन चलाता है। और जब ये आपके पास आता है ना, तो इसका एक मशीन होती है, आपके ऊपर एक लाइट फेंकता है। उस लाइट की मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक बंदा थोड़ी दूरी पे ही एक रिमोट लेके होता है। जैसे ही आपके ऊपर उसकी लाइट फेंकी जाती है ना, मैं बताता हूँ ना लेप्रेसी कैसे फैलाई जाती है। वो बंदा एक कोई ईसाई होगा। भारत में, सॉरी दिल्ली के अंदर मेरी कॉलोनी में ये काम जो है ना, नेल्सन को दिया गया है। नेल्सन मेसी का नाम सुना है? नेल्सन मेसी को दिया गया है। तो नेल्सन मेसी की जो बीवी है, जो अपने आप को असली मरियम बोलती है, वो वहां से बटन दबाएगा और यहां से मशीन में जो है क्या कहते हैं ना, लाइट का कलर चेंज हो जाता है। देख, कलर चेंज हो गया ना, ऐसा कोड है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये उस आपके शरीर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पिन मारेगा और उससे ब्लड चूसेगा आपका। ये ब्लड सकर्स हैं और इसके जीभ में बैक्टीरिया है और उसी ब्लड को ये उल्टा थूक देगा आपके शरीर में। आप समझे? ऐसे फैलती है लेप्रेसी। कभी मुंह धोता नहीं है, कैनिबलिस्ट है। रिवर्स आपकी वेन में ये ऐसे फैलाता है लेप्रेसी। रिवर्स आपकी ब्रेन में, उसमें वेन में जिसमें पिन गाड़ेगा, अल-सलीम अपना सलाइवा थूक देता है। और ये आपके घर में आता है कैसे? अमान कंपनी के लोन देने के बहाने ये आपके घर में जमीन के अंदर से आता है और इस तरह धीरे धीरे आपकी नस में से ब्लड चूसता है, जिसकी वजह से पैर के अंदर एक झंझनी पैदा होती है। और ये झंझनी कैसे पैदा होती है? बड़ा आसान होता है, ठीक है? तो बेवकूफ समझ रहा है मेरे को? ईरान की इसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से ये सब पिटेंगे। जी हाँ, नस में सिरिंज लगा के और बहाने से पहले तो पीता रहेगा ब्लड तब तक इसका पेट नहीं भर जाता। मैं अल-सलीम की बात कर रहा हूं, जो बॉडी ऑफ लाइज के अंदर, यस, अल-सलीम बना हुआ है। अब अमान हक्कानी बात कर रहा है तेरे से, चूचू। और मैंने सीधे ऑर्डर दिया, जो इसको बचाए पहले उसको पीट, इसे ढूंढ कहीं से भी। तो मैडम जी ऐसे लेप्रेसी फैलती है। इसके थूक से इतना गंदा सलाइवा आपके शरीर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर आपका ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए लेप्रेसी के अंदर से जो है, जो आपके पल्स होती हैं, ये उनको पंचर करता है और आपकी नर्व, क्योंकि फिंगर टिप्स के बाहर ही नर्व होती है, जैसे यहाँ पे आप दबाओगे ना तो नर्व महसूस होते, इसमें पिन गाड़ देगा और काफ़ी अच्छी मोटी पिन होती है। धीरे धीरे वो चीज़ गलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद ये बाद में उसे काट देगा बड़े गर्म हथियार से। चुपचाप आपके घर में पैसा क्यों नहीं दिया बे, चल भीख मांग। इसीलिए ढूंढ रहा हूँ मैं इसे। तो लीजिए, लेप्रेसी का इलाज बता दिया मैंने, अल-सलीम ढूंढ लो बस। क्यों सिराजुद्दीन हक्कानी जी, आप हो हक्कानी? पता नहीं था मुझे। अमान हक्कानी एक नाम है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में चला गया और अमान में जो अल-सलीम इधर बैठ गया। अच्छा जी, और मैं बेवकूफ बैठा हूं ना। ये फिल्मी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। फिल्म तो तूने साइन करी है मेरे साथ, कैंसिल कर दी और बोल पेनल्टी लेगा हैं? तो तू जिंदा मिल जाए मेरे को।
हाँ, इसके शरीर में से जो है ना 4 लीटर नहीं 4 यूनिट ब्लड निकाल ले, कुत्तों को पिला दे, और जब थोड़ा रह जाए छोड़ दे जिंदा। चल, ये ब्लड सकर है सर। ऐसे इसके गुर्गे पूरे विश्व में लेप्रेसी फैलाते हैं। जी हाँ, मुंह के अंदर इनके इतना गंदा वायरस होता है। लेप्रेसी का वायरस क्या है? मुंह का बैक्टीरिया ही तो है जो आपके ब्लड में चला जाता है, दांतों का, बस। ये आपके कहते हैं हम आपके शरीर का गंदा खून पी रहे हैं, फिर बन जाएगा। उंगलियों में पिने गाड़ गाड़ के खून पीते हैं। ये है लेप्रेसी। पूछो ना किसी को जिसको लेप्रेसी की बीमारी हो, से पूछना क्या मामला है, सच से बता, डर मत। कह रहा यार वो फिर ढूंढ मारेगा। इसके कैंप को ढूंढ रहे हैं। इसने जो है ना लेप्रेसी के बहुत से बंदे पकड़े हुए हैं। देखो भाई, बुरा मत मानना, मेरी टीम के लोग तो एक ही काम करते हैं। जब देखते हैं किसी व्यक्ति को कि कोई इस हालत में हो गया है, तो हम जब उसका शरीर पूरी तरह खत्म कर दिया गया तो मार देते हैं। ये पाप मैं अपने सर पे लेता हूँ और अंतिम संस्कार कर देते हैं उसका। तो मैंने कहा कि बहुत जल्द अगर सब कुछ सही रहा तो असली मरियम नवाज शरीफ बिल्कुल आएगी पोडियम पे भाई। उसको पूरा हक बनता है, पूरा हक बनता है। और ये जो उसके घर, उसकी गाड़ियां, उसके कपड़े एंजॉय कर रही है ना, ये ईरानियंस है ये, और अफगानिस्तान से आई हुई, और कुछ बांग्लादेश से उड़ के पहुंची है। अबे ये असली मरियम नवाज शरीफ है। असली पाकिस्तानी वो होता है जो भारत से गया हो। अरे ये अशोक कुमार जी की लड़की है, दादा मुनि की, मरियम नवाज शरीफ। जी हाँ, पर इनको जो है ना एड्स बहुत कम उम्र एज में बताया जाता है। नहीं, 14 और 16 साल की एज में इनको जो है इन्फेक्शन हो गई थी। HIV की। जी हाँ। अबे भाई, अमान हक्कानी नाम है मेरा। क्या हो गया? जरूरी है? हमारे पे पैसे की कोई कमी नहीं है कि हम कागज बनाए पैसा देते हुए किसी को। भाई ब्याज पे बोल दिया, ब्याज पे दे रहे हैं पैसा, दे जाइए ब्याज, बात खत्म है, वो दे जाएगा। पाकिस्तान में भी कोठी वाला मैं ही हूँ बेटा। मैं इसलिए पसंद नहीं करता पाकिस्तानी को, इनसी मैडम की वजह से, मरियम नवाज की वजह से। बीमार हो गया तो पाकिस्तान से इंसान को तुमने देश निकाला दे दिया। बहुत अच्छा देश बना के बैठे हो, आराम से उसकी प्रॉपर्टी ठूस ठूस के खा रही है ये कुलसुम नवाज और नवाज शरीफ है, और उनको यहाँ छोड़ के चले गए हैं। अच्छा जी, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? मरियम नवाज नाम की एक और आ जाएगी। शेम ऑन यू ऑल पाकिस्तानीज, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार, हद हो गई है। प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उनके भक्त तो हर कोई हनुमान जी की तरह ही काम करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी औषधि है जो मैं नहीं ला सकता? बता तो सही, हम भी तो देखें, हम भी तो देखें हैं भाई, बता तो सही।
अरे यार प्रभु श्री राम के वक्त हनुमान जी रहे हैं, तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, ला दिया औषधि यार, एड्स का इलाज लेना राबीपुर इंजेक्शन में है। कब तक छुपाएगा वे सच्चाई? मैंने कहा ना कि जब तक सूरज, यार अपनी तारीफ करना बुराई थोड़ी है, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस हितेश मंडल ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन का नाम रहेगा, एड्स का इलाज ढूंढा यार। आज लेप्रेसी का कारण बता दिया आपको। मुंह से अपना सलाइवा आपके ब्लड वेन्स में फेंक देना, और उस गैंग का सरगना ये है अल सलीम। इसकी फोटो मैंने दिखा दी आपको, वीडियो अपलोड है, ठीक है। बोलिए जरा, चूचू टीम है बेटा, तू जानता नहीं है हम लोग क्या करते हैं। ढूंढ ऐसा कहीं से भी, पूरा डेटा निकाल, कौन कौन है वे लेप्रेसी फैलाने वाले में तेरे साथ। रईसी भी उनमें से एक है, आराम से। हाँ, ये जितने काले रंग के लबादे नहीं पहनते, ओसामा बिन लादेन भी यही था। ये लोग क्या करते, ISIS वाले भी यही करते हैं। ये कोढ़ का इलाज ढूंढने के बहाने, कोढ़ के इलाज की सेवा करने के बहाने आपका जख्म जो है उसमें सिरिंज होती है ना, निडल इंजेक्शन वाली, वो डाल के उस आपका ब्लड पीते हैं। और अगर आपको सोराइसिस है तो उसे चाट के साफ करते हैं। और कहीं भी साधु महात्माओं की तरह और क्या कहते हैं, ये झाड़ फूक वालों की तरह घूमते रहेंगे बस। समझ में आ गई? ये रियलिटी है, मानो या ना मानो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, एड्स का इलाज मैंने बताया, राबीपुर इंजेक्शन, इसके लिए मैंने पूरे विश्व से कभी कुछ नहीं मांगा। आप लोग इलाज कराओ भाई। हाँ, ये जरूर है इंजेक्शन की कॉस्ट महंगी की गई है। क्यों? क्योंकि राबीपुर कंपनी का मालिक अब मैं हूँ भाई साहब। वजह है इसके पीछे, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमारे को जो लॉइंस की जरूरत होती है सर, बहुत महंगे हैं वो, वाइल्ड लाइफ वाले नहीं देते। इसका सलाइवा चाहिए होता है हमें, और लॉइन को बेहोश करके उसका सलाइवा निकाल के फिर उससे बनता है राबीपुर इंजेक्शन। जी हाँ, नहीं, डॉग फोटो जरूर है उस पर डॉग की, पर लॉइन के सलाइवा से बनता है। जी हाँ। और भाई साहब, आप यकीन जानना, आप किसी जानवर को बेहोश करके फिर उसका सलाइवा निकालना और फिर उससे जो है क्या कहते हैं क्योर ढूंढना बहुत मुश्किल है। रेबिज सिर्फ कुत्ते में नहीं होता है, लॉइन में भी होता है। जी हाँ, ठीक है जी। मैंने आप कभी ये मत सोचना कि भाई क्या कहते हैं मैं एहसान जता रहा हूँ। नहीं भैया, मैं एहसान नहीं जता रहा, मैं सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है जी।